हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ क्या करते हैं, हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंटैक्स की क्लास आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लाई जा रही है, जिसमें मैंने आपके सामने प्रॉमिस किया था कि 50 रूल्स की सीरीज जो आपके सामने चलेगी, उसमें लगभग हम लोग क्या कर चुके हैं। आज देखेंगे कि रूल्स नंबर 33 क्या है और गजब का कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो बच्चा एकेडमी क्लास में ये रूल्स पढ़ के जाओ, यहाँ से अपने कॉन्फिडेंस को क्या करो, बिल्डअप करो, क्योंकि मजा आएगा मेरे स्टूडेंट आज की क्लास में। और आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है कि यार हर एक मोमेंट पे क्या होगा, इसके रूल्स में आपको सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली रूल्स नंबर 33। आप देख रहे हैं ना, नहीं माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन भी ले रखा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिना टाइम गवाए माय में चलता हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ। और मेरे से बस 5 से 10 मिनट आप मेरे को क्या करिए, यहाँ पे सुन लीजिए। आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का एकदम धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में मैंने क्या लिखा है। सर बस सिर्फ मैंने तो रूल्स लिखा है ना, इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो मेरे भाई, तो 2 से 3 मिनट अपने इस भाई को सुन के जाओ। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है इस प्लेटफॉर्म को। क्योंकि माय फ्रेंड, कहीं ना कहीं जीवन में अगर हम लोग ने कुछ ठाना है करने के लिए, और बच्चों के लिए अगर लड़ाई की बात आएगी, तो वहां पे हमेशा W365D खड़ा रहेगा। ये अभी एक स्टार्टिंग का एक समय है, जो दौर है, जो आप लोग के ऊपर टिका हुआ है कि कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार सम्मान अगर ये W365D को भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी वो चीज करने की क्षमता रखते हैं जो आपको चीजें लिखा लिखा या पीडीएफ में मिलेगा। बट फिर भी हम फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर आएंगे आपको लिख लिख कर ही पढ़ाएंगे, कभी पीडीएफ फॉर्म में लाकर नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ से ये चीजें पहले से ही तय की गई है। यहाँ माय स्टूडेंट चलते हैं बिना समय गवाए कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए। अच्छा, एक चीज और माय स्टूडेंट, इस ए का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ए आपका क्या है माय स्टूडेंट, वैसे तो इंग्लिश में ए एंड द आर्टिकल होते हैं। ए आपका आर्टिकल है, लेकिन माय स्टूडेंट इसके जो प्रोनाउंसिएशन की बात हमेशा होती है कि सर हम प्रोनाउंसिएशन इसको क्या करेंगे, इसको हम अ पढ़ेंगे, इसको अ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है माय स्टूडेंट। आप ओरली जब स्पीक करते हो तो आप अ लगा सकते हो, ठीक है, बट इन ग्रामेटिकल रूल्स में जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हो, या फिर इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में देखा जाता है तो अ ही यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये अ इसका वीक प्रोनाउंसिएशन है। जो अ और एन आपके होते हैं माय फ्रेंड, ये आपके क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी था। 1 रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 रहेगा, 4 5 के बाद अगर आपका माय फ्रेंड क्या रहेगा, डजन दिया रहेगा, 100 दिया रहेगा, 1000 दिया रहेगा। अगर ये किसी भी सेंटेंस माय फ्रेंड, ये किसी भी सेंटेंस में क्या होंगे, अगर प्लूरल, किसी भी सेंटेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज होंगे या फिर प्लूरल नाउन अगर इनके साथ आप यूज करोगे माय स्टूडेंट, तो हमेशा जो आपका वर्ब होगा ना, जो हमेशा वर्ब होगा ना, वो हमेशा आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। वो हमेशा क्या वर्ब, यहाँ वर्ब आप यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब माय स्टूडेंट कि आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ए लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 3 के बाद अगर आप माय स्टूडेंट देख रहे हैं कि जो डजन है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 100 है, ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1000 है। इसके बाद अगर इसके पहले माय स्टूडेंट आपका क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है, एकदम ध्यान से समझते रहिए। 1 है, 2 है, ठीक है, डॉट डॉट। तो आपका जो नाउन होगा, अगर सेंटेंस में प्लूरल यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। और प्लूरल ही नाउन आता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन नहीं आता है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? लेकिन माय स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अभी मैं कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया हूं, अभी रुक रहिएगा माय फ्रेंड, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपको मजा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे। लेकिन माय फ्रेंड अगर कभी भी नोट करके लिख लीजिएगा, कभी भी इनके साथ अगर आप ए लगा रहे हैं ना, अगर आप 1 लगा रहे हैं ना, अगर आप 2 लगा रहे हैं माय फ्रेंड ना, अगर इसके साथ आप क्या लिख रहे हैं, डजेंस, ठीक है, ये रॉन्ग होगा माय फ्रेंड। ठीक है, डजेंस ये रॉन्ग होगा। अगर मैं बोलूंगा 1, मैं बोलूंगा यहाँ पे 100s, ये रॉन्ग होगा माय फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे बोलूंगा 2, यहाँ पे 2 डजन्स, ठीक है, यहाँ पे 2000, ये सब के सब रॉन्ग है माय फ्रेंड। अगर मैं 1000 यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दी 2000, ये सभी के सभी रॉन्ग माय फ्रेंड। कभी भी आप क्या करिएगा, इनके साथ कभी भी आप डजन में, 100 में या फिर 1000 में कभी भी आप यस नहीं लगाएंगे, आप प्लूरल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि माय फ्रेंड हमेशा क्या होता है, जब सिर्फ बात इनकी की जाएगी डजन की और 100 की, 1000 की, जब इसकी बात की जाती है माय फ्रेंड, तो ये हमेशा क्या होता है, अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में इसको माना जाता है। तो इसमें यस कभी मत लगाइएगा इसके साथ। ठीक है, जो रूल्स आपको कहता है, वो आपको रूल्स क्या कहता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए
1 2 3 के साथ अगर आपका डजन, 100 और 1000 आया है और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आया है तो आप चुप मार के प्लूरल वर्ब का यूज करना मेरे भाई, बाकी और सब भूल जाओ इस रूल्स में, और सब भूल जाओ। अगर और आप याद करते हैं तो कंफ्यूजन में चले जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है ना, चलिए 2 आया हुआ है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 है, डजन देखिए यूज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डजन्स कर दूं ना, अगर आपको सेंटेंस में डजन्स मिल जाए ना, वही पे क्रॉस कर देना मेरे भाई। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, समझ में आ रहा है क्या? कैसे एसएससी गेम खेलती है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर गेम खेलते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको माय स्टूडेंट, अगर मैं एक छोटा सा इसको बनाऊं, ये कर दूं, यहाँ पे ये कर दूं और मैंने यहाँ पे लिख दिया नो एरर। समझते चलिएगा, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है? क्योंकि मेरा यहाँ पे एक ही यहाँ पे एक रहता है कि बच्चों को बस समझ में आए, बाकी तो कोई चीजें नहीं है। अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप जंग जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसे रोज आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। और प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको बार बार इस पे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर यहाँ पे 2 हो गया, अगर पहला वाला रॉन्ग आपको माय स्टूडेंट यही पे यस जोड़ के दे देगा, ठीक है? और एक वाला कॉन्सेप्ट आपका गेम खेलेगा, अगर वहां पे एस जोड़ेगा तो यहां से यस हटा देगा, यहां से यस हटाएगा। फिर आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, बहुत ये तो पंगा वाली बात हो जा रही है, ठीक है? मैं सेकंड वाले में लिख रहा हूं कैसे कैसे रॉन्ग देगा, ठीक है? यहाँ पे मैं फिलहाल में अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको आपका प्लूरल नाउन लिख दे रहा हूं। फिलहाल में कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि अगर आपका 2 आ गया, उसके बाद आप डजन देख रहे हैं आया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका जो नाउन होगा वो आपका नाउन कैसा गिवन रहेगा, नाउन प्लूरल गिवन रहेगा। जब नाउन प्लूरल गिवन है मेरे भैया, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी कैसा गिवन होगा, प्लूरल गिवन होगा। मैंने ये तो रूल्स में बताया ना, एकदम चौकस सेंटेंस है, एकदम सेंटेंस आपका क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है, एकदम सेंटेंस करेक्ट है, एकदम नोट करते रहिए। रॉन्ग कैसे कैसे देगा माय स्टूडेंट, जरा देखिए। पहला तो इस तरह से लिखेगा 2, पहले ही डजन्स कर देगा, पहले ही डजन्स करेगा, फिर लिखेगा पेन्स, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब कहेगा ये बताओ इस सेंटेंस सही गलत है? नहीं मेरे भाई, सर ने तो अभी बताया कि यार कभी तो डजन में, 100 में, 1000 में यस तो लगता ही नहीं है, यस तो लगता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा सिंगुलर को डिनोट करेगा, यस नहीं लगेगा माय स्टूडेंट। अगर उसके बाद नाउन आपका प्लूरल गिवन है तो उस केस में आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा के क्या करेंगे, सेंटेंस को सही करना मेरे भाई, अदरवाइज तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अगर इसको दूसरा वाला कैसे गलत देगा, दूसरा कैसे देगा, आपको लिखेगा 2 डजन, 2 डजन्स, और यहाँ पे पेन्स देगा और यहाँ पे इज लगा देगा, ठीक है? यहाँ पे इज करेगा, ये रॉन्ग देगा, हेल्पिंग वर्ब का गेम खेलेगा और यहाँ पे यही डजन्स में ही आपका इस्तेमाल कर देगा माय फ्रेंड, तो बहुत ही पंगा हो जाएगी, ठीक है ना? अगर यहाँ पे डजन्स कर देगा माय फ्रेंड, यहाँ पे पेन्स भी कर देगा तो रॉन्ग होगा। या तो यहाँ पे डजन्स करे, यहाँ पे पेन करे, तब भी रूल्स पूरा गलत हो जाएगा, है ना? तो आपको रूल्स समझने वाली बात है। आई होप ये आया होगा माय फ्रेंड, और कॉन्सेप्ट ही तो आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो फिर लिखा लिखा है तो बुक में भी पढ़ जाए, फिर टीचर की क्या हो सकता है। 500 बॉयज स्टडी इन सेंट जेवियर स्कूल। आप कहोगे सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लगा ही नहीं है। मेरे भाई मैं चिल्लाते चिल्लाते पागल हो चुका हूँ, आज फिर क्लास में एक बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हर बच्चे कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे कहीं जुड़ते हैं और फर्स्ट टाइम देखते हैं कि मेरे लिए एक अच्छा गाइडर कौन होगा, मेरे लिए एक बेस्ट इस सब्जेक्ट में टीचर कौन होगा, ग्रामर के लिए ढूंढते रहते हैं एक्सपर्ट यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें मैं बता दूं कि जो वर्ब होता है माय स्टूडेंट ना, जो वर्ब होता है अपने यहाँ पे हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता ही रहता है मेरे भाई, और दो तरीके से गेम चलता है इसका, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अगर वर्ब कभी मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले, अगर उसमें यस या ईएस नहीं लगा है तो समझ जाइए कि प्लूरल वर्ब ही यूज है। और जैसे वर्ब में यस या ईएस लगता है, वर्ब आपका क्या बन जाता है, वर्ब आपका हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस एग्जांपल को, समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 500 बॉयज, ओके प्लूरल नाउन है, कोई बात, प्लूरल नाउन है भैया। स्टडी ये आपका वर्ब जो माय स्टूडेंट है ना, ये कैसा है आपका प्लूरल यूज हुआ है इन संत जेवियर स्कूल। ठीक है, यानी कि 500 बच्चे क्या करते हैं, 500 बॉयज लड़के क्या करते हैं, स्टडी पढ़ते हैं इन सेंट जेवियर स्कूल में। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका प्लूरल नाउन है, आप यहाँ देख रहे हैं, आप 5 है, यहाँ पे 100 है। रॉन्ग कैसे देगा, वही कॉन्सेप्ट खेलेगा, वही कॉन्सेप्ट खेल देगा। यहाँ पे 100 की जगह क्या करेगा, 100 से लगा देगा। एकदम रट लो यार, रट लो मेरे भाई, जो मैंने ये चीजें लिखी है ना एकदम रट लो, ये नोट करके ही लिखना है आपको। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन वाला मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो दिल थाम के भी बैठे रहो, अभी बैठे रहो, कहीं जाना नहीं है। ये सिर्फ रूल्स आपको देखने को मिल रहा है ना कि छोटा सा रूल्स है, बस एक ही रूल्स लाया हूं, नहीं मेरे भाई, 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट है इसमें। आप नोट्स बनाते जाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, बस अपने टीचर के सामने हीरोगिरी नहीं दिखाना है, जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं कि यहाँ से पढ़ के जाने, ओवरऑल सब कुछ जान गए, वहां पे जाके पूछने लगे और वहां पे सर को अगर मान लो, बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो खुद के सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, कोई भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, सभी इनकम्प्लीट रहते हैं, तो दिखावा नहीं करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सच्चे दिल से पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं जो नहीं चाहते हैं कि बच्चा को कहीं पेड क्लास करनी पड़े। और यहाँ पे AW365D एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माय स्टूडेंट, चाहे मैं अभी उतना आपके सामने इफेक्टिव आपको ना दिख रहा हो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अभी कम दिख रहे हो, वो तो आपके प्यार से, सम्मान से, रिस्पेक्ट से, बच्चों के
वो तो आगे हम लोग हो ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बस एक चीज ये है कि हम लोग का मोटिव जो है ना, वो ये है कि ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट विदाउट पेड क्लास जो पैसे लेते हैं टीचर एक एक रूल्स पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे आपसे नहीं लिया जाएगा। आप निस्वार्थ भाव से आइए और यहाँ से सीख के जाइए, आपके लिए यहाँ पे खुला रहेगा हमेशा गेट। 500 जैसे ही लिखा और यहाँ पे अगर बॉयज कर दिया, बस यही से आप पकड़ लीजिएगा कि रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 3 गलत देगा माय स्टूडेंट। अगर आप यहाँ देखोगे कि सर यहाँ पे बॉयज है प्लूरल है, तो यहाँ पे जिसको प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट ही अभी नहीं पता था वो कैसे करेगा, तो वहां रॉन्ग हो जाएगा माय स्टूडेंट। 100 कर देगा, अब कोई किसी को पता ही नहीं होगा कि 100 या 200, या मैं अगर बोल दूंगा अगर 300 की बात मैं करूंगा तो ये होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है सर, तो बता चुके हैं हमको, हम लोग को पता है, तो काहे के लिए लिखेंगे। तो 100 जैसे ही आएगा ना, जैसे ही आगे सोचना ही नहीं है, तभी ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्टडी जगह पे स्टडीज लिखता है और कॉन्सेप्ट यही है, वर्ब को प्लूरल का, वर्ब को सिंगुलर कर दिया ना, तब भी पंगा है। क्योंकि आपने जाना है कि भाई इस रूल्स के बाद अगर डजन 100 1000 आता है तो वर्ब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, एकदम एकदम खल्लास हो गया होगा कॉन्सेप्ट माइंड फ्रेंड आपके माइंड में। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आ रही है, अगर आ रही है तो क्लास को एक बार रिवाइज करके फिर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप क्लास को फिर टेक करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है। पहले से हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप में स्ट्रांग होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी अपनी लाइफ में आपको अपनाना चाहिए, ताकि एक तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बेटर करें, अपने आप को बेहतर करते जाएं, तो रिजल्ट भी बेहतर होता जाएगा बट स्टूडेंट, जहां तक मेरे को लगता है। एक्सेप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, और जबरदस्त एक्सेप्शन है माय फ्रेंड। अगर आप जितने भी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं A1 2 3, अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर सिर्फ माय स्टूडेंट आपको बात करूं, मैं सिर्फ मैं बात करूं आपके डजन की, और मैं बात करूं आपके 100 की, ठीक है, और मैं बात करूं आपके 1000 की, मैं बात करूं आपके 1000 की, ठीक है, और इसके बाद माय स्टूडेंट आपका क्या ऑफ गिवन रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका नाउन गिवन रहेगा। तो नाउन अगर इसके बाद भी आपका प्लूरल गिवन रहता है माय स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब है वो भी आप क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे, कहानी खत्म। एक्सेप्शन में कहानी खत्म, यानी कि डजन्स नहीं कर देना माय स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे जब डजन 100 एंड 1000 के कॉन्सेप्ट के लिए जाएंगे माय स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। वो कैसे कि आप यहाँ पे A1 एंड 2 3 सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा माय स्टूडेंट। जैसे ही बात करोगे आप डजन की, 100 की, 1000 की, अगर इसमें आप यस लगाते हो, अगर इसमें यस लगाते हो, उसके बाद ऑफ आता है, प्लस नाउन भी आपका क्या आएगा, प्लूरल, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। यानी कि डजन्स की बात की जाएगी और 1000 की बात की जाएगी, तब कॉन्सेप्ट क्या होगा अब देखते हैं। नहीं समझ में आया क्या? जब आप A1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, उसके बाद आप 100 डजन 1000 की बात करते हैं, तो उसमें यस या यस नहीं लगाना है। अगर आप सिर्फ 100 1000 डजन की बात करेंगे और इसमें अगर आप यस लगाने के लिए जाते हैं, तो उसके बाद आपका जो नाउन अगर प्लूरल आएगा ही आएगा, ठीक है, कंफर्म है। लेकिन इसके माय डियर स्टूडेंट क्या होता है कि इसके मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाती है। देखिए अब यहाँ पे थाउजेंड्स मैंने लिखा है, अब ये सही है क्योंकि इसके पहले मैंने ये यूज नहीं किया है, A1 2 3 यूज नहीं किया। सिर्फ अगर ऐसा दे आपके पास थाउजेंड्स लिखा है, अगर 1000 ऑफ स्टूडेंट्स किया है तो रॉन्ग हो जाएगा माय फ्रेंड। अगर यहाँ पे थाउजेंड्स है, आप यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स प्लूरल हमेशा यहाँ पे होगा। ठीक है, आपका जो नाउन होगा प्लूरल होगा, तो आप वर्ब भी कैसा यूज करेंगे माय फ्रेंड, प्लूरल यूज करेंगे, ये आपका सेंटेंस करेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे आप हैच कर देंगे तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्स की बात की गई है। ठीक है, डजन्स ऑफ एग, यहाँ पे हैव, देखिए यहाँ पे जो वर्ब आपका यूज है माय स्टूडेंट, वो कैसा यूज है आपका, यहाँ पे प्लूरल यूज है। ठीक है, बॉट यहाँ पे खरीदे गए। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट? एक बार फिर से पूरे रूल्स को एक बार अच्छे से सुन लीजिए, शायद बेटर तरीके से और समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने बताया आपको माय स्टूडेंट की जैसे ही आप देखेंगे A1 2 3 के बाद अगर आप डजन 100 1000 देखते हैं, तो आपको इसमें यस या यस नहीं लगाना है। इसके बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा, आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। लेकिन जैसे ही अगर बात करोगे 1000 की, डजन की और 100 की, अगर ये माय स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी यूनिट्स को क्या करेंगे, यूनिट्स के लिए यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो रॉन्ग नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी आपका कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। आप क्वेश्चन को 4 डालेंगे, मुझे इतना पता है। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए माय फ्रेंड, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेनेशन शायद ही लिख के आपको मिले, पीडीएफ फॉर्म में कहीं लिखा मिल जाए, तो बच्चों को समझ में आने नहीं है। क्योंकि जब तक एक टीचर खुद मेहनत करके लिख कर अच्छे से पढ़ाए ना, तब तक तो
समस्याएं खड़ी होती हैं, बच्चा भी उसी टीचर को पसंद करता है जो खुद मेहनत करे और बच्चों को भी कराए। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास माय फ्रेंड, हम सिंटैक्स के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। अभी मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, दिल लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और इंग्लिश एक बार स्ट्रांग हो गई ना तो फिर एग्जाम भी ऐसे क्या करेंगे आप, सोच लेंगे उसको क्रैक करने के लिए। लेकिन जब तक बेसिक तैयार नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा माय फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।